इस बंदा होने का हक़ अदा करना। ठीक है, जब भी सजदा करते ही करते गई हक़ बंदगी हम अदा कर चले। शायर इस शेर में कहता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में किसी काम के लिए भेजा है, किसी मकसद के लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने हमें बेशबहा नेमतें अता की हैं। शायर अपने महबूब से गिला करते हुए कहता है कि अदाब मोहब्बत का पहला तकाज़ा अताअत है, यानी कि बंदगी का हक़ अदा करना है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत का हक़ पूरा कर दिया है, मैंने हर ख्वाहिश पूरी करके तेरी इबादत का हक़ अदा कर दिया है। ठीक है, यानी ये तो था इश्क़ मजाजी का, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कि मालिक कुल मुल्क है, कुन फ़यकून है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, वो हर चीज़ पर कादिर है, उसके बगैर कोई पत्ता भी सर नहीं हिला सकता। तो उसने हमें बेशबहा नेमतें देकर भेजा है दुनिया में। हमारे दुनिया में आने का कोई मकसद है। ठीक है, तो हमारी सांसें जो हैं वो एक एक सांस भी अगर करोड़ा बार भी उसका शुक्र अदा करे तो उसकी बंदगी का हक़ नहीं अदा कर सकते। तो शायर जो है वो कहता है कि हमारी ज़बीन जो है, हमारा माथा जो है वो अपने खालिक की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए हमेशा झुका रहना चाहिए, हमेशा सजदे में रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इतनी तौफ़ीक दे कि हमारा सर सजदे में रहे, अपनी तौफ़ीक के मुताबिक हम अपनी सारी ज़िंदगी जो है इबादत में गुजार दें। तो इस बात पर जो है वो हमें इस बात पर फ़ख्र हो कि हमने अल्लाह की बंदगी का इबादत का हक़ अदा कर दिया है। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो उसे कबूल करे या ना करे। तो एक और शेर है, ये एक सजदा जिसे तू घरां समझता है, यानी कि एक सजदा जिसे तो इंसान बहुत मुश्किल समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। ये जो है वो कई सजदों से आदमी को छुटकारा दे देता है। यानी अल्लाह ताला की बंदगी का हक़ उस वक्त अदा होता है जब इंसान का दिल, उसकी ज़ुबान, उसका दिमाग हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करे। यानी उसका ज़मीर जो है वो अपने नस्बुलैन को पहचाने कि वो इस दुनिया में क्या करने आया था और क्या करके जा रहा है। ठीक है, शेर नंबर 5 की जो तशरीह है वो ये है कि उसका मफ़हूम ये है कि जब भी सजदा करते ही करते गई हक़ बंदगी हम अदा कर चले। उसके बाद अगला शेर है, न देखा गमे दोस्तां शुक्र है, न देखा गमे दोस्तां शुक्र है, हमें दाग अपना दिखा कर चले। यानी कि शायर इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि सारी ज़िंदगी इनके दोस्त मुश्किलों से बचे रहे। यानी उन्होंने दोस्तों का दुख नहीं देखा, उन्होंने दोस्तों को मुश्किलों में नहीं देखा, उनकी ज़िंदगी में खैरियत और खुशियाँ ही रही। अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुँची भी तो उन्होंने इजहार नहीं किया। शायर कहते हैं कि एक मैं ही अमीर था कि मेरी ज़िंदगी चूँकि मुश्किलों और मुसीबतों से भरी पड़ी है। तो शायर इस बात का इजहार करते हैं कि मैं ही हूँ जो अपने दुखों के किस्से जो है वो अपने दोस्तों को सुनाता रहा हूँ। शायर अपने कलंदराना मिजाज की अक्कासी करते हुए कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी हमेशा मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे दोस्तों को ऐसे दिन नहीं देखने पड़े। शायर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि मेरे दोस्त हमेशा मुसीबतों और दुखों से बचे रहे हैं। अगर कभी मेरे किसी दोस्त को तकलीफ़ पहुंची भी है तो उन्होंने मुझ पर इसका इजहार नहीं किया। यानी शायर ही अपनी मुसीबतों और मुश्किलों का रोना रोते रहे हैं, उनके दोस्तों ने ऐसे इजहार नहीं किए। अल्लाह ताला उनके गमों को भी, उनको भी तमाम गमों से दूर रखे और उनके दोस्तों पर भी रहम फरमाए। शायर जो है वो बार बार इस बात का जिक्र करते हुए नज़र आते हैं कि मैं ही हूँ जो मुसीबतों से गिरा हुआ हूँ और अपनी मुसीबतों का रोना रोता रहता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों ने कभी भी ऐसा नहीं किया। बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नज़र आया। आगे शेर नंबर 7 है, क्या कहें जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। इंसान के दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए भेजा है और अगर इंसान ने वो मकसद पूरा नहीं किया, उसकी सारी ज़िंदगी गफलत में गुजर गई तो अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे।
इंसान दुनिया में आकर दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है। अपना नस्बुलैन, अपना मकसद, अपनी ज़िंदगी का मकसद, जिस मकसद के लिए जो काम देकर अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में भेजा है उसको भूल जाता है, अपनी सारी ज़िंदगी गफलत में गुजार देता है। तो फिर एक वक्त आता है जब वो बिल्कुल अपने कब्र के सराहने खड़ा होता है, बिल्कुल करीब होता है, अल्लाह ताला को जवाब देने की मंजिल उसके करीब आ रही होती है। फिर वो पछताता है, फिर वो सोचता है कि क्या मैं दुनिया में आकर अपना का मकसद पूरा करा, या फिर वो डरता है। फिर उसके पास ये फ़ेक ही रास्ता रहता है तौबा का, कि अगर तो वो तौबा कबूल हो जाए, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर दे, तो उसकी निजात जो है वो हो जाती है। यानी शायर अपने अंदर पहले से ही जो है वो अपनी शायरी के ज़रिए दुनिया को जगाना चाह रहे हैं कि हम अल्लाह ताला के हज़ूर पेश होकर क्या कहेंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा क्या कहें जो पूछे कोई हमसे मीर, हमसे अगर कोई पूछेगा कि मीर तुम दुनिया में आए थे तुम क्या कर चले, तो हम क्या जवाब देंगे। हमारे पास अल्लाह ताला को देने को क्या जवाब होगा, जबकि हमने तो अपनी सारी ज़िंदगी ही गफलत में गुजार दी है। तो इंसान को इस बात को पहले सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला के पास आखिर एक ना एक दिन जाना है, जज़ा और सज़ा का वक्त मुकर्रर है। हमें अल्लाह ताला के सामने हर एक अमल का हिसाब देना है। तो हम जो है वो इस चीज़ को सोचें कि हम किस मकसद के लिए तहत जो है वो दुनिया में भेजे गए हैं, और उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, उनके सांसों का ज़िक्र, जो उसने सांसें बख्शी हैं उनका शुक्र अदा करें, और उनको उस मकसद के लिए इस्तेमाल करें जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। बेटा आपकी गज़ल नंबर 1 मुकम्मल हो गई है, ठीक है। अब आपने इसकी तशरीह को तीनों अशार की 5, 6 और 7 अशार की तशरीह जो है वो याद करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।